आप सब जानते हैं कि हम आपके ऑनलाइन टीचिंग में वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और इनका लिंक ग्रुप में शेयर करते हैं। आप निश्चित रूप से लिंक को आप देखिए और लिंक पे जाके आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हमारे वीडियो नजर आएंगे। चूँकि इस समय बहुत ज़्यादा हालत खराब है और कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पर रहकर ही आप जो भी आपको वीडियो या व्हाट्सएप में कंटेंट डाले जाते हैं आप उनको निश्चित रूप से देखिए, पढ़िए और घर पर रहकर एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाइए। हमने पहले बात की थी ग्रुप सेकंड की मनी बैंकिंग सिस्टम की और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त थोड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू बैंकिंग। बैंकिंग जितना इजी है उतना ही ये टफ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम टफ करके हम पढ़े नहीं। कोई भी चीज़ अगर समझ में आ जाती है तो कोई भी चीज़ टफ हार्ड नहीं रहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लेक्चर आपको दिए जाते हैं वो आप उसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। और कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से इसको मेरे साथ शेयर करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका बैकग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो बहुत बात की बात है। स्टार्टिंग में तो हम असभ्य थे, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, आप सभी को पता है कि हम पेड़ पत्ते पौधे खा के झाड़ ये सब करके हम ये अपना पेट पालन कर लेते थे। यानी आज हम आदमियों की बात कर रहे हैं, उसमें आवश्यकताएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई और व्यापार की बात आने लगी। जब उस समय वस्तु विनिमय हुआ करता था तो व्यापार होता था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता था, उसकी प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हुआ उसके बाद से तो व्यापार एकदम से बढ़ने लगा और व्यापार न केवल लोकल लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। लोकल लेवल का मतलब है कि आप ग्राम स्तर की बात करते हैं, उसके ऊपर फिर हम जिला स्तर की बात करते हैं, फिर राज्य स्तर की बात करते हैं, फिर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं और फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो उसकी चरम सीमा है। यानी आपका व्यापार अब आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया है। क्या कारण रहे इसके, क्यों है, वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, पूरा वर्ल्ड एक हो गया और बाउंड्री लेस हम बात करते हैं कि जब बाउंड्रीज हमारी सब समाप्त हो गई सभी देशों की, तो व्यापार इतना सुगम हो गया कि आज किसी भी देश में कोई भी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। जब हम बात करते हैं उदारीकरण की, तो उदारीकरण में हम इतने उदार हो गए कि हमने अपने सभी देशों के लिए और सभी देशों ने हमारे लिए व्यापार के मार्ग खोल दिए और आप वहां पर आराम इजीली अपना व्यापार कर सकते हैं। तो जब आवश्यकताएं बढ़ती गई, हम लोकल लेवल से हम और आगे बढ़ते गए और हम आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। और जैसे कि परिभाषा देखने बहुत सिंपल सी परिभाषा में लिखी है, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं सेवाओं की क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। सिंपल सा है, दो देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है, उनका एक्सचेंज होना ही व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीन भागों में बांट सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक है एक्सपोर्ट ट्रेड, एक है इंपोर्ट और एक है री एक्सपोर्ट। निर्यात, आयात और पुनर्निर्यात। निर्यात आप सभी जानते हैं कि जब अपना माल दूसरे देशों को हम बेचते हैं तो एक तरह से वो एक्सपोर्ट है। दूसरे की जगह हमसे खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए, वो उनके लिए इंपोर्टर, हमारे लिए एक्सपोर्ट है। और हर देश प्रयास करता है कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। फिर बात करते हैं इंपोर्ट की, आयात व्यापार की। आयात व्यापार का मतलब है कि हम दूसरे देशों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल मंगाते हैं, वस्तुओं सेवाओं का हम जब आयात करते हैं तो वह इंपोर्ट कहलाता है। और एक होता है री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का मतलब जो हमने आयात किया उसको पुनः उसका निर्यात कर देना। ऐसा कई बार होता है कि जब हम एक देश जो है दूसरे देश से आयात करता है, उसको लाभ कमा के तीसरे देश को बेच देता है, तो हम एक प्रकार से मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं और तीन देश इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक प्रकार है जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, और सभी देश ये उम्मीद करते हैं कि उनके निर्यात बढ़े। आप आगे देखेंगे भारत का भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है, हमारे बहुत प्रॉब्लम है, व्यापार संतुलन क्या है, सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हमें जाने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है उसका। हर देश चाहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना, और शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इंटरनेशनल ट्रेड पर निर्भर नहीं हो। आज अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, चाइना जैसा देश, ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, क्योंकि कोई भी एक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः नहीं कर सकता। आज भारत भी लगभग सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, क्योंकि भारत सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। तो मुख्य रूप से हम इसको भागों में बांटते हैं, भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार का मतलब यह है कि इसका कई बार ज्योग्राफिकल जो बेस होता है वो भी व्यापार की आवश्यकता को बढ़ा देता है, व्यापार का आधार बन जाता है। आर्थिक आधार तो नहीं है, मुख्य रूप से इसके पीछे आर्थिक आधार तो होते ही हैं, बहुत सारे हम देखेंगे। और फिर होता है इसका पॉलिटिकल बेस, इसका कारण होता है, इसके कारण व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। भौगोलिक आधार पर हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, जैसे हम बात करते हैं हर देश की भौगोलिक स्थिति डिफरेंट होती है। जो देश मुख्य मार्गों पर, व्यापार मार्गों पर होते हैं, उनका व्यापार स्वतः ही बढ़ जाता है, तो उनका व्यापार का कारण जो होता है करने का वो होता है कि उनको उसका फायदा मिल जाता है। तो ये भौगोलिक आधार हो सकता है, भौगोलिक स्थिति हो सकती है, या फिर प्राकृतिक संपदा। अब देखिए हर देश के पास में नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। कोई देश प्राकृतिक संपदा में अमीर होता है, कोई देश गरीब होता है, किसी में बहुत कम होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिसके पास में ज्यादा होता है वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए प्राकृतिक संपदाओं की अगर हम बात करें तो ईरान, इराक जैसे अरब कंट्रीज हैं जहां पर की तेल के भंडार है, कुवैत, ये तेल का एक्सपोर्ट करते हैं और उससे विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं। तो हर देश कहीं ना कहीं इसके पास प्राकृतिक संपदा ज्यादा है, तो वो उसको बाहर निकालने की सोचता है और लाभ कमाने की सोचता है। तो ये भी एक व्यापार का कारण बन जाता है। फिर जलवायु भूमि की भिन्नता होती है, हर देश की क्लाइमेट, हर देश की जलवायु भूमि भिन्नता होती है। कहीं देश उत्पादन ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो जब उत्पादन ज्यादा होता है कोशिश करता है इसको दूसरे देशों में खपाने की, जलवायु के कारण। कई देशों में जलवायु के कारण, जैसे आप देखिए इंग्लैंड का एग्जाम्पल देता हूं मैं, वहां पे बहुत ठंडा प्रदेश होने के कारण एग्रीकल्चर नगण्य है। तो वो देश क्या करते हैं, उनके पास इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वो उन वस्तुओं, अपने इंडस्ट्रीज में बनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, खाद्यान्नों की पूर्ति करते हैं इंपोर्ट से। तो जलवायु भी कारण बन जाता है, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। और प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलामिटीज, हर देश में प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं। आप देख रहे हैं कोरोना भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा ही है, और इसकी वजह से कई देशों में उत्पादन की प्रॉब्लम हो गई है। तो वो एक कारण बन जाता है, इसके कारण वो दूसरे देशों से माल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और ये व्यापार का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो ये आपका भौगोलिक आधार बन जाता है। फिर इकोनॉमिक रीजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इकोनॉमिक रीजन्स में औद्योगिक तकनीकी ज्ञान में अंतर, औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान में अंतर, यानी हर देश का टेक्नोलॉजी अलग होती है। टेक्नोलॉजी में भिन्नता के कारण कई देश तकनीकी रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं, कई देश कमजोर होते हैं। तो जो देश तकनीकी रूप से सुदृढ़ होते हैं वो अपने यहाँ माल को बना के दूसरे देशों में बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। और ऐसे देश, जैसे कई देश ऐसे हैं जहां पर की तकनीक बिल्कुल भी नहीं, तो वो देश दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और जब श्रम विभाजन की और हम विशिष्टीकरण की बात करते हैं, तो जब ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन का मतलब है कि कार्यों का बंटवारा कर देना, विशिष्टीकरण का स्पेशलाइजेशन होना। तो जब, और ये कब संभव होता है, जब बड़े श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता हो जाती है। और फिर तुलनात्मक लागतों में भिन्नता। तुलनात्मक लागत का मतलब है कंपेरेटिव कॉस्ट, यानी लागत की तुलना की जाती है जिसमें हम अपने देश में जो वस्तु बनती है तो उसकी क्या लागत आएगी, अगर बाहर से मंगाते हैं तो उसकी क्या लागत आएगी, और ऐसी स्थिति में कंपेरिजन करके, तो जब हमें अगर बाहर से सस्ता पड़ रहा है तो हम उसको व्यापार के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से अपने देश में पूर्ति करेंगे, और अन्यथा हम अपने देश में बनाएंगे। तो ये भी कारण बन जाता है। और फिर उत्पादन आदि के अभाव, यानी कहीं उत्पादन ज्यादा होता है, किसी देश में उत्पादन कम होता है,
ऐसी स्थिति में जहां उत्पादन ज्यादा होता है वो अपने माल को खपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेना पड़ता है, और जहां पर कम है उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेना ही पड़ता है। सबसे हम बात करते हैं एक उच्च जीवन स्तर की लालसा की, कि जब आप धीरे धीरे सभ्यता के साथ साथ में हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और हम एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां पर हमने अपने जीवन स्तर को इतना उच्च कर लिया है, इतना ऊंचा कर लिया है कि जिसके पीछे हम मुड़ के नहीं दे सकते, और ऐसी स्थिति में हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तरफ जाना ही पड़ता है, दूसरे देशों की तरफ हमें देखना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें कि विदेशी विनिमय का अर्जन, विदेशी मुद्रा का अर्जन, ये सबसे बड़ा एक कारण बनता है फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें हम क्या करते हैं अपने देश में, क्योंकि हमारे देश में सब चीजें हम नहीं बना सकते तो हमें विदेशों से लेना पड़ता है, और लेने के लिए हमें को देना भी पड़ता है। तो हम जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हमें विदेशी मुद्रा मिल नहीं पाएगी, और जब विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाएगी तो हम इम्पोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कारण बन जाता है। और फिर हम बात करते हैं राजनीतिक आधार पर। राजनीतिक आधार भी बहुत बड़े कारण बन गया है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। राजनीतिक संबंधों को कायम रखना, आज हर देश अपने संबंध दूसरे देशों से अच्छे रखना चाहता है, और संबंध कैसे अच्छे रखे जाएं, उनके साथ व्यापार को बढ़ाकर। व्यापार एक माध्यम बन जाता है रिलेशन को सुधारने का, और ये कूटनीति का सहारा लेते हैं ऐसे देश ताकि उसमें व्यापार के माध्यम से अपने रिलेशन को साउंड कर सकें। और राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा, डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए आज अमेरिका जैसे देश कई देशों को माल बेचते हैं, और उनका आधार ये रहता है कि वो एक पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाकर वो देश पर अपनी प्रभुसत्ता जमा सकें, पूरे वर्ल्ड को अपनी प्रभुसत्ता बता सकें। ये भी कारण बन जाता है। और फिर राजनीतिक सुरक्षा भी, कई देश जो कि इनसिक्योर होते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे देशों को प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन देशों के साथ में व्यापार करने की इच्छा रखते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल एक सिक्योरिटी प्राप्त हो सके, जिससे उनका काम चलता रहे। और फिर एक सोशल रीजन भी बन जाता है। जैसे मैंने भी बताया कि आप चूंकि इतने ज्यादा स्टैंडर्ड के हैबिचुअल हो गए हैं तो आपको दूसरे देशों की तरफ देखना ही पड़ता है, क्योंकि आपके देश में सभी वस्तुएं आप नहीं मंगा सकते, नहीं उत्पादन कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से